भारी बारिश का कहर जारी, बद्रीनाथ में मलबा आने से ग्रामीण दहशत में। उत्तराखंड में घटने लगे कोरोना के मामले, 24 घंटे में सामने आए 17 नए मामले। केदारनाथ में ऊंची चोटियों में हुई बर्फबारी, ठंड बढ़ने से यात्रियों को हुई परेशानी। हल्द्वानी में व्यापारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन, लालटेन लेकर ईमानदार अफसर ढूंढने निकले व्यापारी। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत आर्मी पब्लिक स्कूल अल्मोड़ा में चित्रकारी और विग्स प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रतियोगिता में कई छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यक्रम के माध्यम से स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले अमर सपूतों और सेना के शहीद जवानों को याद किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य सुशील जोशी ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का मौका मिला है, जो कि बड़े ही गौरव का पल है। और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का अवसर मिला है। और इस अवसर पर हमारे आर्मी पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने हमने कला इसमें ड्राइंग का कंपटीशन कराया और एक क्विज़ का कंपटीशन कराया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कांगो ब्रिगेड और अल्मोड़ा स्थित पलटन का जो ये सहयोग मिला है। एपीएस स्कूल के द्वारा 75th फ्रीडम के आज़ादी के अमृत महोत्सव पे हमारे स्कूल ने एक कंपटीशन किया है, ड्राइंग कंपटीशन, जिसमें हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव पे ड्राइंग्स बनानी है। उत्तराखंड में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि अल्मोड़ा के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 418 पदों के लिए 24,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। वहीं बैकलॉग के 11 पदों के लिए भी 4,500 से अधिक आवेदन शिक्षा विभाग को मिले हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से साल 2020 में प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के 418 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गई थी, लेकिन न्यायालय की ओर से भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई थी। वहीं अब न्यायालय की आदेश के बाद भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है। तो बैकलॉग की भर्ती हो रही है और एक जो अन्य सामान्य हमारी जो रिक्तियां थी उनकी सापेक्ष भर्ती हो रही है। जो बैकलॉग की 11 पदों की भर्ती थी उसकी कार्रवाई हम संपन्न करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने 25 सितंबर को जो अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग रखी है। इन अभ्यर्थियों का चयन हमने विज्ञान वर्ग, विज्ञानेतर वर्ग में अध्यापकों की उपलब्धता और कार्यरत संख्या के हिसाब से 37 आरक्षण को ध्यान में रखते हुए निकाल रखा है। और इन अभ्यर्थियों की हम 25 तारीख को काउंसलिंग करेंगे और संभवतः हम उसी दिन या उसके अगले दिन उनके नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे। खटीमा में भारतीय किसान यूनियन की ओर से सरकार की तरफ से समय पर धान की खरीद होने के लिए बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के ब्लॉक अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह की अध्यक्षता में धान की खरीद किसान आंदोलन में किसानों की सहभागिता और रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं बैठक में भारतीय किसान यूनियन खटीमा ब्लॉक अध्यक्ष गुरुसेवक सिंह ने कहा कि सरकार हर साल 1 अक्टूबर से धान खरीद की बात कहती है, लेकिन व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार धान खरीद को समय से शुरू नहीं करवाती है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार 1 अक्टूबर से मंडियों में धान खरीद शुरू नहीं करवाती है तो किसान पूरे जिले में चक्का जाम कर देंगे। अभी धान की फसल आ रही है और क्या होता है कि सरकार की इतनी गलत नीतियां होती हैं कि वो 1 अक्टूबर का कह देते हैं कि हम धान खरीद करेंगे, मगर 1 अक्टूबर को वो धान खरीद करते नहीं हैं। उनका हमेशा मकसद यही रहता है कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाए। तो हमारा आज सभी किसानों को हम जागरूक कर रहे हैं कि अगर 1 तारीख को हमारे क्रय केंद्र जहाँ मंडी में हमारी जो कच्ची आड़त है, जहाँ पर हम नमी के हिसाब से धान बेचते हैं, अगर वहाँ पर तोल शुरू ना हुई तो हम जो है चक्के जाम कर देंगे पूरे ज़िले में। हमारा मेन मकसद यही है। किसान
आंदोलन तो हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक जो है हमारे तीनों काले कानून वापस ना हो जाएं, एमएसपी पे गारंटी ना बने। देहरादून में आज उत्तराखंड कैबिनेट के कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। दरअसल मंत्रिमंडल बैठक में 11% महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। वहीं सचिवालय संघ की ओर से मुख्यमंत्री का आभार जताया गया। गोल्डन कार्ड के मामले को आज कैबिनेट में नहीं रखे जाने को लेकर सचिवालय संघ में भारी आक्रोश है, जिसके चलते 27 सितंबर 2021 को सचिवालय परिसर में सचिवालय के सभी अधिकारी कर्मचारी गोल्डन कार्ड के शासनादेश की होली जलाएंगे। अल्मोड़ा के चौघान पाटा में आज बेतहाशा बढ़ रही महंगाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस जनों ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद महंगाई आसमान छू रही है, जिससे आम जनता का जीना दूभर हो गया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पूरन रोतेला ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर, खाद्य तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी कर रही है। ये लगातार जो खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं और गैस 970 कर दी गई है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर के केंद्र सरकार का यहाँ चौखान बाटा में हम सारे कांग्रेस जनों से एकजुट होकर पुतला दहन किया गया है। और इसी के साथ उत्तराखंड बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।